आज की वीडियो में दोस्तों हम कॉस्मोस को सीड से ग्रो करना सीखेंगे। कॉस्मोस को सीड से ग्रो करना बहुत आसान होता है। आज की वीडियो में दोस्तों अपडेट के साथ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको कॉस्मोस के सीड को लगाना है। दोस्तों कॉस्मोस को पूरे साल कभी भी आप ग्रो कर सकते हैं, इसको ग्रो करना बहुत आसान होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम पूरे अपडेट के साथ देखेंगे किस तरीके से हमें सीड लगाने हैं और किस तरीके से हमारे पौधे पर फूल आए। तो दोस्तों कॉस्मोस की सीडलिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने नॉर्मल गार्डन की सैंडी सॉइल को लिया हुआ है। मतलब मेरे जो गार्डन की मिट्टी है वो बिल्कुल सैंडी है, रेतीली मिट्टी है। अगर आपकी गार्डन की मिट्टी हार्ड है तो आप उसमें थोड़ा सैंड मिला सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो सीड है मैंने अंकुर जी से लिए हैं और उनकी सीड की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जब भी आप किसी भी पौधे की सीडलिंग करते हैं तो सबसे अहम बात होती है कि आपके पास जो सीड हैं वो अच्छी क्वालिटी की हो। तो चलिए इस तरीके से जो मिट्टी है उसके ऊपर हम डाल देते हैं। सभी सीड को मिट्टी के ऊपर बिछाने के बाद में दोस्तों हमें हल्की लेयर कोकोपीट की बिछानी है। कोकोपीट से इन सीडों को ढकना है। उसके बाद में हमें दोस्तों हल्की बाल्टिंग करनी है, पानी देना है इनको। पहली बाल्टिंग जो पहला पानी है अच्छे से देना होता है, कोई भी सीडलिंग करते हैं या फिर कोई भी आप पौधा लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम हल्का ऊपर से सावर की तरह पानी छिड़क देते हैं, पानी डाल देते हैं। दोस्तों जब भी आप कोई भी पौधे की सीडलिंग करते हैं, कोई भी पौधे के सीड लगाते हैं, तो आपको यहाँ पर एक बात का ख्याल ये रखना जरूरी होता है कि आप जब पानी दें तो कुछ इस तरीके से सावर की तरह पानी दें। कोई भी कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन में आप सुराख कर लीजिए, होल कर लीजिए और कुछ इस तरीके से पानी दें। इस तरीके से पानी अगर देते हैं तो आपके जो सीड हैं जहाँ पर आपने रखे थे वहीं पर रहते हैं, इससे सीड अपनी जगह से हटते नहीं हैं। दोस्तों सीड अपनी जगह से हट जाते हैं तो सीड की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, जर्मिनेशन अच्छे से स्टार्ट नहीं हो पाती है। अब दोस्तों हमें इस टोकरी को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर डायरेक्ट धूप आती हो। तो चलिए इसको हम डायरेक्ट धूप में रख देते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ दिनों के बाद में क्या रिजल्ट मिला। दोस्तों 7 दिन हो चुके हैं। 7 दिन के बाद में रिजल्ट आपके सामने है। लगभग 30% हमारे जो सीड हैं वो जर्मिनेशन अपनी स्टार्ट कर चुके हैं और मिट्टी में मतलब जो हमने सॉइल मीडिया लिया था उसके अंदर पानी की कमी हो गई है। तो अब हम हल्की बाल्टिंग कर लेते हैं सावर की तरह, जैसे कि हमने पहले पानी दिया था कुछ इसी तरीके से हम पानी देंगे। दोस्तों वाटर कैन से आपको पानी नहीं देना है क्योंकि ये बेबी अभी बहुत कमज़ोर है। अगर आप वाटर कैन से पानी देते हैं तो आपके जो पौधे हैं ये सभी टूट जाएंगे। इसलिए दोस्तों इसी तरीके से आपको पानी देना है जब तक कि ये पौधे अच्छे मजबूत ना हो जाएं, हेल्दी ना हो जाएं। दोस्तों इन नए बेबी को पानी देने के बाद में फिर से हम टोकरी को डायरेक्ट धूप में रखेंगे और उसके बाद में देखेंगे दोस्तों जो हमारे सीड बाकी रह गए हैं वो अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं या नहीं करते हैं। 14 दिन हो चुके हैं दोस्तों। कुछ जो बाकी सीड रह गए थे उन्होंने भी अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर दी है, वो भी उगाए हैं। अब दोस्तों पानी की कमी नहीं है क्योंकि मैंने अभी सुबह मॉर्निंग में पानी दिया था। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था आपको, उसी तरीके से आप पानी दें। जब भी आपके पौधों के अंदर मिट्टी के अंदर पानी की कमी हो उसी तरीके से आपको पानी देना है, बाल्टिंग करना है। दोस्तों सीड को लगाए हुए लगभग 21 दिन हो चुके हैं। 21 दिन के बाद में दोस्तों हमारे जो पौधे हैं वो ट्रांसप्लांट के काबिल हो चुके हैं। अब बारी आती है दोस्तों इनको दूसरी जगह शिफ्ट करने की, बड़े पॉट में लगाने की, क्योंकि दोस्तों इस टोकरी का जो स्पेस है बहुत ही कम है। इसमें हम सभी पौधों को नहीं छोड़ सकते और ना ही इसके अंदर जो मिट्टी हमने ली थी उसमें किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र है। तो हम अच्छा फर्टिलाइज़र मिलाने के बाद में दोस्तों इन पौधों को बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों अच्छी फ्लावरिंग के लिए इनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। दोस्तों पौधों को मिट्टी से बाहर निकालते समय बस आपको एक बात का ये ख्याल रखना होगा, इनकी जड़ें न टूटने पाएँ। अगर रूट्स टूट जाती हैं तो दोस्तों पौधा बेकार हो जाएगा। अगर एक बार पौधे के साथ मिट्टी नहीं आती है तब भी चलेगा, लेकिन पौधे की रूट्स नहीं टूटना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से मैं सभी पौधों को बाहर निकाल लेता हूं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों टोकरी से कुछ पौधे को मैं बाहर निकाल चुका हूं और उसके बाद में दोस्तों इनको हम बड़े पॉट में जो शिफ्ट करने वाले हैं तो उस पॉट का जो साइज है लगभग 12 इंच से ज़्यादा है। और जो हमने मिट्टी ली है 50% नॉर्मल गार्डन की मिट्टी ली है। इसके अलावा दोस्तों 20% रिवर सैंड, जिसको हम फाइन सैंड बोलते हैं, वो लिया है और बाकी का वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। पौधों को दोस्तों लगभग 1 से 1.5 इंच मिट्टी के अंदर लगाएंगे और जो हमें पौधा लगाना है वो हेल्थी पौधा लगाना है। जो बेकार पौधा है हम उसको निकाल देंगे, जैसे कि मैंने अभी वो पौधा निकाला था, ख़राब था पौधा। इसलिए दोस्तों आपको जब भी ट्रांसप्लांट करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं पौधों को वो हेल्थी पौधे होना चाहिए। अगर आप बीमार पौधे या कमज़ोर पौधे दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो आपके जो आने वाले समय में अच्छे फूल नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर यही बात का आपको ख्याल रखना है कि पौधा हेल्थी होना चाहिए। दोस्तों इस पॉट में लगभग मैं 5 पौधे लगाऊंगा। पौधे लगाने के बाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है, इनको आप डायरेक्ट धूप में न रखें 1 दिन के लिए।
आप इनको ऐसी जगह रख दें जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो, ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर छन के धूप आती हो या फिर सुबह की धूप आती हो। पौधों को ट्रांसप्लांट करने के बाद में पानी आपको अच्छे से देना होगा। पानी देते समय आपको बस एक बात का ये भी ख्याल रखना होगा, आपका कोई भी पौधा गिर ना जाए। अगर आपका पौधा कुछ इस तरीके से गिर जाता है तो आपके पौधे पर फंगस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको बस इसी बात का ख्याल रखना है ट्रांसप्लांट करते समय। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ दिनों के बाद में हमारे इन पौधों की ग्रोथ कैसी रहती है। दोस्तों, जब से हमने सीडलिंग की थी तब से अब तक का समय लगभग 2 महीने से ज़्यादा का हो चुका है और हमने इनको बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट किया था, जैसे कि आपने देखा था। अब दोस्तों बारी आती है इनको पिंच करने की। जो ऊपर का टॉप का एरिया होता है वहाँ से हमें थोड़ा तोड़ना होगा इनको। इससे फ़ायदा ये होता है कि साइड ब्रांचें ज़्यादा निकलने लगती हैं। जब साइड ब्रांचें ज़्यादा निकलती हैं तो जाहिर सी बात है कि जब ब्रांचें ज़्यादा होंगी तो उन पर फूल भी ज़्यादा आएंगे। तो चलिए कुछ हम इनको ऊपर से कट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, जिनको पिंचिंग करना बोलते हैं। और दोस्तों अब हमें कुछ फर्टिलाइजर भी ऐड करना होगा पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छी फ्लावरिंग के लिए। उनको अच्छा फर्टिलाइजर भी देना जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 मुट्ठी मतलब 50 ग्राम फर्टिलाइजर मतलब वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। उसके बाद में दोस्तों हल्की बाल्टिंग करेंगे, क्योंकि पौधे की मिट्टी के अंदर हल्की पानी की भी कमी हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी आपके पौधे में पानी की कमी हो आप पानी दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अब बहुत सारे हमारे दोस्तों को कमेंट आते हैं कि पानी के बारे में नहीं बताया, तो पानी के बारे में दोस्तों बताने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको जब भी दिखे आपके पौधे की मिट्टी में पानी की कमी है तभी आप वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन खासतौर से दोपहर में ना करें।